उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। देर रात देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी से मुलाकात में तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंपा। इसके पीछे वजह संवैधानिक संकट है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत विधायक नहीं है। 10 मार्च को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी, जिसके बाद 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना था। लेकिन विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त होने की वजह से उपचुनाव संभव नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट था, तो सल्ट एक ऐसी सीट थी, क्योंकि आप 10 तारीख को आपने पद संभाला था। राजनीतिक चूक कहाँ रह गई सर? तो सल्ट लड़ सकते थे ना सर? सल्ट के समय मैं पॉजिटिव था, तो कोविड पॉजिटिव होने के कारण और समय नहीं था। लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे नेतृत्व ने पूछा है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज देहरादून में दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर उत्तराखंड जाएंगे। प्रदेश में नए सीएम की रेस में सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम आगे चल रहा है। दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। आलाकमान की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान कम नहीं हो रही है। प्रदेश में बिजली संकट पर विपक्ष के विरोध के प्रदर्शन के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने और उसे सलाह देने वाले सिद्धू ने 9 महीने से अपने घर का बिजली का बिल नहीं भरा है। सिद्धू पर 8 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। सिद्धू साहब का सवाल है और हमें तो उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि आपके पास अगर पावर की बढ़िया स्कीम है, उनके पास पावर को और बढ़िया तरीके से चलाने के लिए उनके पास कोई आइडिया है, तो पावर मंत्री उन्हें बन जाना चाहिए था। और उनको चाहिए था कि अगर वो बन जाते तो फिर वो जहां जो सोल्यूशन करना वो कर लेते। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि ऐसे बयानों से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। हंगामे के चलते राज्यपाल जगदीप धनखड़ बिना भाषण पूरा किए वापस लौट गए। दरअसल राज्यपाल के भाषण में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र नहीं था, जिसका बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर राज्यपाल के भाषण में हिंसा का जिक्र नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पद से हटाने की मांग की है। सांसदों ने दावा किया है कि नारदा और शारदा घोटालों में आरोपी शुभेंदु अधिकारी ने तुषार मेहता से मुलाकात की। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब गर्भवती महिलाएं भी टीका लगवा सकती हैं। इसके लिए अब गर्भवती महिलाएं कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं या सीधे अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के किसी भी स्टेज पर वैक्सीन ले सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन देने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की गई है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। अप्रैल मई महीने में तबाही मचाने के बाद अब कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ती जा रही है। पीक से अब एक्टिव मामलों में 86% की गिरावट है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी काफी इजाफा हुआ है। रिकवरी रेट जो कि 3 मई को 81.1% था, वो अब बढ़कर 97% के पास पहुंच गया है। पिछले हफ्ते के मुकाबले कोरोना के मामलों में अब 13% की गिरावट दर्ज की गई है। पुलवामा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें से एक पाकिस्तानी है, वहीं एक आतंकी जिला कमांडर बताया जा रहा है।
पुलवामा में करीब 12 घंटे तक ये मुठभेड़ चली, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। भारत सरकार ड्रोन उड़ाने के नियमों में एक बार फिर बदलाव करने जा रही है। 27 जून को जम्मू वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत में ड्रोन के उपयोग को रेगुलेट करने के लिए नए नियम तैयार कर रहा है, जिसका ऐलान 15 अगस्त के आसपास किया जा सकता है। नए नियमों के जरिए मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने पर विचार किया जाएगा, जिससे खतरनाक ड्रोन का पता लगाया जा सके। महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभिनेता डीनो मोरिया, संजय खान और डीजे अकील की करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच की है। डीनो दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद भी हैं। ये कार्रवाई स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। ईडी को इन तीनों का कनेक्शन 14,500 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले के आरोपी और गुजरात के बिजनेसमैन संदेशरा बंधुओं के साथ मिला है। एएसपी की फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों से अश्लील हरकत करने वाले शख्स को मुजफ्फरपुर पुलिस ने यूपी के चंदौली से गिरफ्तार किया है। मामले में खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरपुर के एएसपी वेस्ट सैयद इमरान के फेसबुक पर कुछ लोगों को मैसेज आया, जिसमें बताया गया कि उनकी फेक आईडी बनाकर महिलाओं से अश्लील हरकत की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इसका संज्ञान मुझे कई लोगों ने मेरी जो ओरिजिनल आईडी है उस पर मैसेज करके दिया कि ऐसा ऐसा आपका नाम का मिसयूज हो रहा है, आपके नाम का मिसयूज करके फेसबुक आईडी बनाई जा रही है। इस पर मैंने टाउन थाना पे एफआईआर कराई। एफआईआर करा के हमने फेसबुक से डेटा मांगा, इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा एक चंदौली का युवक है जो कि ये काम कर रहा है। हम लोगों ने टाउन थाना की टीम गई और उसको अरेस्ट करके लाई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पत्नी ने अपने प्रेमी और माता पिता के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक महिला का दूसरे शख्स से अवैध संबंध था, इसी के चलते उसने हत्या की साजिश रची। पुलिस ने हत्या के मामले में महिला के प्रेमी और उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी महिला और उसकी मां की तलाश जारी है। ससुर के और मृतक के आपस में थोड़ी कहासुनी हुई। इससे आवेश में आके गोपाल जो था उसने और इसकी मृतक की पत्नी ने, डोंगर सिंह ने और संपत्ति देवी ने मृतक रघुवीर के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। और मारपीट के दौरान इन्होंने इसके साथ में किसी ठोस चीज़ की सिर में मारी, जिसकी वजह से ये बेहोश होके और वहीं गिर गया। वहाँ जब इसकी डेथ हो गई तब इन्होंने इसके भाई, जो कि इस मुकदमे का फरियादी है रमेश, उसको ये बताया कि इसका विजुअलाइज में कहीं ये रोड क्रॉस कर रहा था, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। बिहार के छपरा में आंगनवाड़ी सेविका पद की काउंसलिंग के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल काउंसलिंग के दौरान कुछ गांव वालों ने गलत तरीके से बहाली करने का आरोप लगाया, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान एक गांव वाले की लोगों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शादी की दावत खाने के बाद महिला प्रधान की मौत हो गई। प्रधान के पति ने 5 लोगों के खिलाफ दावत के दौरान जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर साजिश के तहत हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के अलवर में गैंगरेप के बाद युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने और उसे ब्लैकमेल करने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। मामला 2019 का है, जब आरोपियों ने अपहरण कर लड़की से गैंगरेप किया था और वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया था। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा में चल रहे हथियारों के एक कारखाने पर किया हवाई हमला। हमले में अब तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। इजरायली सेना के मुताबिक आतंकी संगठन हमास चला रहा था हथियारों का कारखाना। ब्लैक सी में रूसी नौसेना के साथ पंगा लेने वाला ब्रिटिश नौसेना और डच नौसेना का जहाज वेस्फोरस जल डमरूमध्य से गुजरा। भूमध्य सागर की तरफ जा रहे हैं दोनों जहाज। जून महीने के अंत में रूसी सेना ने ब्रिटेन की नौसेना पर लगाया था आरोप। रूस के मुताबिक ब्रिटेन के जहाज ने रूस की समुद्री सीमा का किया था उल्लंघन। रोमानिया की तेल रिफाइनरी में हुआ जबरदस्त धमाका। उत्तरी रोमानिया में हुए इस धमाके में एक शख्स की गई जान, कई लोगों के घायल होने की खबर। कई किलोमीटर दूर से दिख रही नवोदारी रिफाइनरी में हुए धमाके की लपटें और धुआं। पेरिस एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने वहां मौजूद पुलिस के साथ की हाथापाई। काम करने के लिए बेहतर माहौल और सैलरी में कटौती से नाराज थे कर्मचारी। झड़प से पहले एयरपोर्ट पर कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई झड़प के चलते कई उड़ानें तय समय से हुई लेट।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विदेश से ऑस्ट्रेलिया में आने वाले लोगों को कम करने की कही बात। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि होटलों पर क्वारंटीन सिस्टम को लेकर बढ़ रहा बोझ। 14 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया महज 3000 विदेशी लोगों को देगा आने की अनुमति। कोरोना मामलों में कमी के साथ नेपाल की सरकार ने एक बार फिर शुरू की घरेलू उड़ान। पिछले 2 महीनों से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बंद थी घरेलू उड़ान सेवा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18,035 लाख के पार। 39,73,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से गई जान। अब तक 16 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास ताल ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। विस्फोट के बाद मीलों दूर तक उड़े राख के गुबार। आसपास के इलाकों से घरों को छोड़ दूसरी जगह जाने पर मजबूर हुए लोग। ब्रिटनी स्पीयर्स की जायदाद की देखरेख और उनकी कंजर्वेटरशिप रखने वाले बेसमेर ट्रस्ट ने ब्रिटनी पर दायर अपने केस को वापस लेने के लिए लॉस एंजलिस कोर्ट में दायर की याचिका। हाल ही में ब्रिटनी के पिता ने बेटी द्वारा लगाए गए आरोप के लिए जांच की मांग की थी।